हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यदवंशी सिस्टर्स। तो आज हमने डिसाइड किया कि हम फिर से व्लॉग करेंगे बिकॉज हम गए थे एक जगह सुंदरकांड में, एक जगह क्या माना दी के सुंदरकांड में गए थे। एंड वहाँ पर खाना वगैरह सब कुछ था। यहाँ पर माना दीदी रेडी हो रही थी और मेरी मम्मी मुँह फुलाकर बैठी हुई थी क्योंकि मम्मी और दीदी की हो गई थी बहुत ही तेज़ वाली लड़ाई। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं आंटी को थोड़ा थोड़ा सा रेडी कर रही थी, यहाँ पर माना दीदी खुद से रेडी हो रही थी और यहाँ पर फिर से मम्मी और दीदी में थोड़ी सी बहस हो रही थी और मैं गुस्से में फुल टू एकदम, और माना दी अपने मेकअप में बिज़ी थी कुछ ज़्यादा ही। एंड उसके बाद मेरी मम्मी का बोलने का सिलसिला जारी था, माना दीदी अपने दुख अलग गा रही थी। और उसके बाद हमने किया ये छोटा मोटा सा नाश्ता, नमकीन और चाय पी और बिस्किट खाया। और उसके बाद फिर हम बाहर निकल के देख रहे थे कि क्या क्या काम हुआ है। तो चेयर्स वगैरह और आउट सारे जितने बर्तन थे जिनमें खाना बनना था वो आ गया था। और यहाँ पर आटा भुना जा रहा था जो कि पूजा के लिए काम आता। एंड यहाँ पर सारे सामान हमने रख लिए थे। और फिर यहाँ पर मैं बना रही थी अंकल के लिए गुड़ वाली लस्सी। एंड मैंने पहली बार बनाया, पता नहीं कैसा बना था मुझे नहीं पता, बट बना लिया था मैंने किसी भी तरह। उसके बाद यहाँ पर मेरा सूट आ गया था जो कि मैंने सिलने को दिया था। एंड मैंने इसमें पीछे बो वाला डिज़ाइन दिलवाया था और मैं देख रही थी कैसा सिला है उसने। तो सूट तो ठीक अच्छा सिला था बट फिटिंग की थोड़ी सी इशू थी। और उसके बाद यहाँ पर मुल्लू आ चुकी थी। सो उसके बाद हम सब मुल्लू ने और हम सब ने मिलके सारे पूजा का सामान एक जगह किया। पूजा क्योंकि पंडित जी आने वाले थे तो सबके लिए इजी रहे, आराम से सब कुछ मिल जाए, इसलिए पूजा का सामान एक जगह किया। फल और ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब एक जगह किया। और यहाँ पर हर्ष भैया बाहर टेंट लगवा रहा था क्योंकि ये शाम में जो सुंदरकांड होना था उसकी तैयारी हुई थी। उसके बाद हम सब ने पैरों पर आलता लगवाया। पहले मैंने लगवाया, फिर मुल्लू ने लगवाया, फिर हर्ष भैया ने लगवाया। और ये आलता में फ़ायदा किसी का हो ना हो, नाउन का ज़रूर होता है क्योंकि उनको पैसे मिलते हैं। भाई आलता लगाओ, 20 रुपये पाओ, 50 रुपये पाओ क्या मस्त प्लान है। एंड उसके बाद यहाँ पर माना दीदी सफाई कर रही थी क्योंकि यहाँ पर कथा होनी थी। तो यहाँ पर कथा के लिए तैयारी हो रही थी। फिर दीदी ने अपने पैरों पे आलता लगवाया, फिर अंकल और आंटी कथा में बैठ चुके थे। एंड उसके बाद यहाँ पर माना दीदी ने पैरों में आलता लगवाया क्योंकि ये बच गई थी। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ ज़्यादा ही थक गई थी तो मैं लेट गई, मैं भूखे भूखे थक गई थी। एंड उसके बाद यहाँ मेरी और दीदी की थोड़ी बहस हो रही थी। एंड उसके बाद फिर हम बाहर निकल के देख रहे थे क्या क्या काम हुआ, क्या क्या काम कहाँ तक पहुँचा। एंड माना दीदी को भूख लग रही थी इसलिए वो ऐसी चिंतित मूड में है। एंड यहाँ पर सुंदरकांड की भी तैयारियाँ स्टार्ट हो गई थी और लगभग तैयारियाँ हो भी गई थी। एंड उसके बाद जब अंकल आंटी कथा पे से उठे तो उन्होंने सुंदरकांड वाली जगह पे थोड़ी पूजा वजा वगैरह किया। एंड यहाँ पर सुंदरकांड स्टार्ट हो गया था। सो सुंदरकांड स्टार्ट होने के बाद जब एंड हुआ शाम में तो यहाँ पर सब खाने आ गए थे जो कि हमारा मेन मोटिव है। हमारा सबका पता नहीं, मेरा तो मेन मोटिव है और इन बच्चों का तो सबसे ज़्यादा मेन मोटिव है। ऐसा है कि बच्चे तो अलाउड ही नहीं होने चाहिए कहीं भी, इनको तो बैन कर देना चाहिए। सो ये बनी थी दाल चावल और बना था पनीर की सब्जी। एंड एक बनी थी सूखी सब्जी जो कि आलू परवल वगैरह सबकी थी। सब कुछ काफ़ी यम्मी बना था, सब कुछ बहुत टेस्टी था। एंड ये था बुनिया। एंड उसके बाद यहाँ पर आए हुए थे सौम्य थे और पवन भैया। सो गाइस फाइनली वी आर एट होम। एंड अब हम जा रहे हैं सोने क्योंकि जा रही बहुत ज़्यादा ही नींद। और मैं यहाँ पर कर रही हूँ उस ब्लॉग को एंड मिलते हैं आपको बहुत जल्दी अपने न्यू ब्लॉग के साथ।